हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए फिर शुरू करते हैं 19 जून 2025 के करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले हम लोग इंडेक्स देख लेते हैं, है ना। तो दोस्तों आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे शिपकिला पास के बारे में। ये है कहाँ पे, एक्चुअली क्या है कि अभी हाल फिलहाल में ये जो लोकल मतलब टूरिस्ट है, मतलब जो इंडियंस है उनके लिए खोला गया है, मतलब टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में इसने पहलगाम जो अटैक हुआ था ना उसकी निंदा की है। ठीक है, पहले कुछ बोला नहीं था, अभी निंदा की और बोला कि इस पे मतलब एक रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ सिप्रेसी, अभी हाल फिलहाल में मोदी जी को मिला है, तो थोड़ा सा जानेंगे इनके बारे में। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे बर्नी होप कैच। अगर ये कैच मतलब अगर इसका रूल अभी जो चेंज हुआ पहले चेंज हो जाता ना तो हम लोग वर्ल्ड कप भी नहीं जीते, जो सूर्य कुमार यादव ने जिताया था ना वो भी नहीं जीते। तो थोड़ा सा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जानिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसका पांचवा हम लोग जानेंगे MI6 किसकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, और उसकी पहली चीफ वुमन वुमन जो है पहली बार कोई चीफ बनी है उसके पूरी हिस्ट्री में, तो उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। उसके बाद हम लोग सिक्स जानेंगे सेंसस ऑफ इंडिया, अभी हाल फिलहाल में 16 सेंसस ऑफ इंडिया होने वाला है दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जानेंगे, है ना, जो जो जरूरी जरूरी बातें हैं। ठीक है, उसके बाद सेवंथ हम लोग जानेंगे इंडिया फर्स्ट एग्री ड्रोन इंफ्रास्ट्रक्चर हब, ये कहाँ खुला है। ठीक है, और इसके तहत मतलब क्या क्या किया जाएगा। उसके बाद हम लोग जानेंगे फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल, इसके बारे में हम लोग जानेंगे बिजनेसेस, और इसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खोला है इस पंजाब ने। ठीक है, उसके बाद हम लोग 9 जानेंगे अल्टीमेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप। ये दोस्तों एक तरह से मतलब जैसे IPL होता है ना क्रिकेट का, सेम उसी की तरह ही होता है। ठीक है, उसके बाद 10th हम लोग जानेंगे एक कमिटी बनाई गई है, गठित की गई है, जो मतलब एयर इंडिया का क्रैश हुआ है ना दोस्तों, जिसमें 240 लोग से भी ज्यादा लोग मर गए हैं, मतलब 240 तो वो जो मतलब जो ये उस एयरप्लेन में थे, और उसके अलावा भी मरे ना जहां पे वो गिरा था। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहला करंट अफेयर है हमारा शिपकिला पास। ये थोड़ा सा एक बार हम लोग मैप में देख लेते हैं ना, तो थोड़ा ज्यादा क्लियर रहेगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा प्यारा भारत महान है। इसी में अगर आप देखेंगे तो ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, मतलब इधर तो लद्दाख है, जम्मू कश्मीर इधर है, इतना मतलब ऐसे है। ठीक है, और इसी में नीचे जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश के पास में ये वाला जो छोटा सा दिख रहा है आपको, ये शिपकिला पास है। उसी के साथ में अगर देखेंगे उसके ऊपर में छांगला पास है, ललंग पास है। ठीक है, सबसे थागाला पास है, और इसके बाद आपका देख लीजिए सिक्किम एरिया में भी दो पास आते हैं, एक चुम्बी वैली का है और एक ये नाथुला पास है। ठीक है, और उसके बाद एक भूटान, और देखिए इसमें असम है ना, असम के बीच में एक ये जेलेब पास भी है। पर अभी आप लोग ध्यान रखिए सिर्फ यही शिपकिला पास। ठीक है, अब देखिए शिपकिला पास क्यों न्यूज़ में है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया दोस्त, जो डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं, जो मतलब इंडियंस हों, जिनके पास प्रॉपर मतलब वैलिड आधार कार्ड हो, वही एलिजिबल हैं, मतलब यहाँ पे मतलब टूरिज्म मतलब घूमने के लिए। ठीक है, उन्हीं टूरिस्ट के लिए खोला गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा आप जान लीजिए शिपकिला पास है कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। मैंने बताया आपको दोस्तों ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में शिपकिला पास है। और ये जो पास डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, और ये जो मतलब पास पड़ता है, ये इंडो चाइना बॉर्डर है। चाइना क्या है दोस्तों, मतलब तिब्बत एरिया है, जिसको मतलब चाइना ने जबरदस्ती अपने मतलब अंडर में ले लिया है। ठीक है, तो वो एक तरह से देखेंगे इंडो चाइना बॉर्डर है। ठीक है, उसके बाद ये काफ़ी बहुत पुराना, मतलब मान लीजिए 15वीं सेंचुरी से यहाँ पे मतलब ट्रेड हुआ करता है। ठीक है, बहुत पुराना रूट है। ये तो बीच में क्लोज क्यों कर दिया थे, उसके रीजन कुछ थे, जैसे कि मतलब 1962 वाला जो लड़ाई हुआ था इंडिया चाइना में, है ना। उसके बाद डोकलाम स्टैंड ऑफ जो 2017 में हुआ था, उसमें गलवान वाला तो आप जाने होंगे कितना तगड़ा मतलब क्लैश हुआ था इंडिया और चाइना में। ठीक है, वो कोविड-19 ने भी उसको इनिशिएट कर दिया कुछ आगे, है ना, जो थोड़ा बचा कुचा था, है ना। तो ये सब कुछ रीजन है जिनकी वजह से ये पूरा प्रॉपरली क्लोज कर दिया गया था। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा जान लेते हैं ट्रेड क्या क्या होता था इंडिया और मतलब ये इस वाले एरिया में, मतलब चाहे चाइना आप बोल दो चाहे तिब्बत बोल दो। तिब्बत बोल से हम जैसे इंडिया से चाइना में क्या क्या मतलब व्यापार होता था, जैसे ग्रेन्स होते थे, जो मतलब हमारे गेहूँ अनाज जितने होते थे ना वो सारे, दालें होती थी। ठीक है, तेल होता था, तंबाकू होता था, मसाले तो आप जान ही रहे इंडिया फेमस है उसके लिए, है ना। टिम्बर हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल हो गया, ये सारे मतलब इंडिया जो है तिब्बत में मतलब इसका व्यापार करता था। ठीक है, मतलब तिब्बत को देता था। और तिब्बत से इंडिया में क्या मिलता था, तो वूल मिलता था। वूल ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, काफ़ी फेमस है। ठीक है, और याक का शीप हो गया, गोट्स, मतलब इनके बाल, स्किन, ये सारी चीज़ें मतलब यहाँ पे मतलब इंडिया में व्यापार होता था इसका, किससे, तिब्बत से इंडिया में। ठीक है, बोरेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये डिटर्जेंट और ग्लासेस में यूज़ होता है, ये भी इंडिया में तिब्बत के थ्रू आया करता था। सॉरी, गोल्ड भी हो गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड न्यूज़ आ जाता है दोस्तों हमारा, और सेकंड करंट अफेयर भी है। एफ ए टी एफ ने मतलब कंडम किया है पहलगाम अटैक को। मतलब पहले तो इन्होंने कुछ बोला नहीं इस पर, अब जाके इन्होंने बोला है, तो और बोल भी रहेंगे, एक रिपोर्ट भी मतलब बनाई जाएगी इस चीज़ के ऊपर जो भी हुआ है ना।
तो अब थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए कि एफएटीएफ होता क्या है। एफएटीएफ का फुल फॉर्म है दोस्तों फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, इंटर गवर्नमेंटल बॉडी मतलब डिफरेंट जो गवर्नमेंट है कंट्रीज की, बहुत सारी कंट्रीज की, वो सब मिल के बनाई है, ठीक है। और ये इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था दोस्तों? 1989 में, मतलब जो G7 समिट हुआ था पेरिस में, ठीक है। 1989 में जो G7 समिट हुआ था पेरिस में, उसमें मतलब इसका मतलब स्थापना हुआ था। G7 पहले दोस्तों G8 भी था, रशिया इसमें इंक्लूड था, पर रशिया ने क्या है कि मतलब यूक्रेन का जब एरिया वो कैप्चर किया था ना, तब से मतलब उसको निकाल दिया गया, तो G7 हो गया फिर से दोबारा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका दोस्तों? ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है कि मतलब जो भी मनी लॉन्ड्रिंग है या फिर टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो, जो ब्लैक मनी होता है दोस्तों ना, उसका यूज़ बहुत से लोग जो है मतलब टेरर फंडिंग में करते थे। तो वही चीज़ों को मतलब रोकने के लिए, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, कोई ब्लैक मतलब वाइट मनी को ब्लैक मनी ना करे और उसको टेररिस्ट फाइनेंसिंग ना करे, तो उन सब चीज़ को रोकने के लिए कुछ पॉलिसीज़ बनाना। वो पॉलिसी कौन बनाता है? वो एफएटीएफ है। और ये इंडिविजुअल पे काम नहीं करता दोस्तों, ये मतलब पूरा पर्टिकुलर पे काम करता है। और इंडिविजुअली भी अगर केसेस देखता है तो गवर्नमेंट के बोलने के बाद ही देखता है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? इसका पेरिस में है। पेरिस में ही मतलब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था G7 समिट के दौरान पेरिस में, और यही मतलब इसका हेडक्वार्टर भी है। इसमें टोटल मेंबर कितने हैं दोस्तों? टोटल मेंबर इसके 39 हैं, जिसमें से 2 ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब जैसे कि मतलब आपका ये यूरोपियन यूनियन हो गया, और GCC गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, इसमें गल्फ वाले एरिया आते हैं दोस्तों, मतलब जैसे सऊदी अरेबिया ये सब है ना, ये वाला जो एरिया आ गया अरेबियन पेनिनसुला वाले, वो वाली कंट्रीज आती हैं। आप लोग एक बार बताइए GCC में कितनी कंट्रीज आती हैं, ठीक है। उसके बाद ये 2 लिस्ट मतलब निकालता है। 2 लिस्ट मतलब ऐसी लिस्ट है, मतलब जिसमें एक में वो बताता है कि हाँ ये वार्निंग लिस्ट पे है इनकी, मतलब ये कर रहे हैं फाइनेंसिंग टेररिस्ट को, है ना, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है यहाँ पे, एक वार्निंग, ठीक है। मतलब और उसके बाद एक ब्लैक लिस्ट होती है जिसमें ऑफिशियली डिक्लेयर हो जाता है कि हाँ ये पर्टिकुलर कंट्री मतलब सपोर्ट करती है, मतलब पूरी तरह से, मतलब है ना। तो ब्लैक लिस्ट में आप समझ गए दोस्तों, पूरा परमानेंटली कंफर्म हो गया कि हाँ ये है। तो इसमें जैसे कि आप जान लीजिए ग्रीन लिस्ट एक वार्निंग सिग्नल होता है कि हाँ ये फाइनेंसिंग कर रहा है, मतलब पूरी तरह मानता नहीं है वो कंट्री मैं कर रहा हूँ, पर होता है यहाँ पे, मतलब है ना। तो मतलब पूरी इन्वॉल्वमेंट मतलब आप समझ लीजिए स्टेट का होता नहीं। स्टेट मतलब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कंट्री को दोस्तों, है ना। तो पूरा इन्वॉल्वमेंट होता नहीं है, ठीक है, पर करते हैं, बोलते हैं कि मतलब हम नहीं कर रहे। जैसे पाकिस्तान बहुत बार इसमें ग्रे लिस्ट में आना जाना होता है इसका, ठीक है। और अगर ब्लैक लिस्ट है, ब्लैक लिस्ट में क्या है दोस्तों, उस ब्लैक लिस्ट वाली जो कंट्रीज है उनको कहा जाता है नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज भी कहा जाता है। अगर ये टर्म आ जाए NCCTS क्या है ये समझ लेना, ब्लैक लिस्ट में आता है, ठीक है। इसी का अदर नेम है जो भी इसमें कंट्रीज इंक्लूड होती हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया, मणिपुर हो गया, ईरान, इनको मतलब ब्लैक लिस्ट में डाला गया है। पर ब्लैक लिस्ट में जाने से क्या नुकसान है दोस्तों, कि जो भी दुनिया भर से मददें मिलती हैं ना फाइनेंशियली, जैसे मतलब वर्ल्ड बैंक हो गया या फिर मतलब आप जो समझ लीजिए जो भी मतलब किसी कंट्री दूसरी कंट्री से मतलब अगर फाइनेंशियली कुछ मिलना, तो वो सब बंद हो जाता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड न्यूज़ क्या आया था दोस्तों? थर्ड न्यूज़ एक मतलब आप समझ लीजिए ऑनर है, मतलब एक तरह से कोई मतलब जो कंट्री जो मतलब किसी को देती है अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ना, वो है दोस्तों। जैसे कि मतलब ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारायोस, ये थर्ड है। ये क्या है दोस्तों? हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ सिप्रस है। सिप्रस कहाँ है दोस्तों? तो आप थोड़ा सा मैप में देखिए, जैसे कि आप ये देखिए, इसमें हमारा ये है हमारा प्यारा भारत महान। यहाँ से ही अगर आप जैसे ऊपर में जाएंगे, है ना, जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, ईरान के बाद में ये तुर्की है, तुर्की के बगल में जस्ट ये छोटा सा जो दिख रहा है आपको ना, ये सिप्रस है। इसकी तुर्की से बनती नहीं है, और तुर्की की पाकिस्तान से बनती है, और पाकिस्तान से हमारी नहीं बनती, इसीलिए तुर्की हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो वही चीज़ है, सिप्रस हमारा दोस्त है ठीक है। और यही है मतलब इन्होंने मतलब एक अपना ऑनरशिप दिया है, मतलब सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो होता है, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ सिप्रस जो है, जिसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारायोस थर्ड। ये किसने दिया है? ये सिप्रस ने दिया है। इसको हमारे PM नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है। और सिप्रस की कैपिटल ध्यान रखना है दोस्तों, निकोसिया है। यहाँ पे करेंसी जो है यूरो चलती है, और प्रेसिडेंट यहाँ के कौन है? निकोस क्रिस्टोदुलिएड, ठीक है। उसके बाद फोर्थ न्यूज़ क्या आ जाता है दोस्तों? फोर्थ न्यूज़ में आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जाम के लिए भी, और जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। कैसे? ये कमिटी है दोस्तों जो इन्वेस्टिगेट करेगी किसको, जो मतलब AI-171 एयर इंडिया की जो फ्लाइट थी जो मतलब क्रैश हुई है ना, उसमें कितने लोग मरे हैं, क्या कारण था, ये सारी चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन ये वाली कमेटी करेगी। इस कमेटी के जो चेयरमैन है, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, इनका नाम है गोविंद मोहन। ये पूछ सकते हैं कि वो कमेटी जो गठित की गई है इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसके मतलब जो चेयरमैन है वो कौन है? वो गोविंद मोहन है। और इनकी पोस्ट क्या है? यूनियन होम सेक्रेटरी है, ठीक है।
समझ रहे दोस्तों, इनकी पोस्ट ये है, यही इसको मतलब इन्वेस्टिगेट करेंगे। उसके बाद आता है फिफ्थ न्यूज़। फिफ्थ न्यूज़ क्या है दोस्तों? फिफ्थ न्यूज़ में बन्नी होप कैच है। बन्नी होप कैच मतलब जो मतलब खरगोश की तरह उछल के जो कैच लेते हैं ना, जो हम लोग वर्ल्ड कप जीते थे दोस्तों T20 वाला, उसमें मतलब सूर्य कुमार यादव ने एक कैच लिया था कि मतलब बाउंड्री के पास कूदे, वो बॉल को हवा में लिए, उसके बाद जब वो मतलब बाउंड्री के बाहर गिरे, फिर अंदर मतलब उछलते हुए आए और उस कैच को पकड़ लिया। पहले ये था कि इसको वैलिड माना जाता था, है ना, और हवा में कितनी बार भी छू सकते हो, पर अब क्या है, रूल चेंज कर दिया गया। ठीक है, अब रूल क्या बना दिया गया, पहले क्या था, बाउंड्री के बाहर हवा में रहते हुए मल्टीपल बार, मतलब एक से ज़्यादा बार आप बॉल को टच कर सकते थे, पर अब क्या है, सिर्फ एक बार टच कर सकते हैं। ठीक है, और अगर दूसरे प्लेयर को कैच दिया, अगर मान लीजिए आप गए और आप हवा में हो, आपने वो कैच दूसरे प्लेयर को दिया, ठीक है, और आप अगर बाउंड्री के बाहर हो तब भी वो 6 माना जाएगा। ठीक है, आउट नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसीलिए अगर आप दूसरे प्लेयर को कैच फेंक रहे हो हवा में रहते हुए, तो आपका भी बाउंड्री के अंदर आना जरूरी है। समझ रहे हैं ना दोस्तों, टच करने अगर बाउंड्री के पार, यही है दोस्तों। ठीक है, लैंड पे अगर आपने वो अगर छू दिया ना तो छक्का माना जाएगा, मतलब बॉल आपने टच कर लिया और उसको आपने बाहर फेंक दिया है ना बाउंड्री के अंदर, पर आप खुद बाउंड्री के बाहर ही हो, टच करके लैंड करिए ना, तब भी वो 6 माना जाएगा। समझ रहे ना दोस्तों, अगर ये रूल आता तो हम लोग वर्ल्ड कप जीत भी नहीं पाते। अच्छा हुआ ये रूल बाद में आया है ना। थोड़ा सा आप जान लीजिए ये रूल बनाता कौन है। ये रूल जो है दोस्तों, ये रूल बनाता है मेरली बोन क्रिकेट क्लब। ये दोस्तों लंदन का एक क्रिकेट क्लब है, इसके पास पूरे कॉपीराइट हैं, किसके, क्रिकेट के। कॉपीराइट ऑफ क्रिकेट रूल्स किसके पास हैं, मैरी लिबोन क्रिकेट क्लब के पास है। ठीक है, पर ये है नहीं कि अपनी मनमानी से कर सकता है, बस एक राइट इसके पास है कि अगर कोई चेंज होगा रूल्स में तो यही करेगा, पर आईसीसी की सलाह पे ही काम करता है ये। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है सिक्स न्यूज़। सिक्स न्यूज़ में क्या है दोस्तों, ब्लेस मैटेरियवेली, ये एक लेडीज़ हैं दोस्तों, मतलब MI6 एक मतलब इंटेलिजेंस एजेंसी है यूनाइटेड किंगडम की। उसके पूरे हिस्ट्री में आज तक कोई मतलब लेडीज़ मतलब चीफ नहीं बनी है, तो ये ब्लेस मैटेरियवेली चीफ बनी है। ठीक है, और उसके बाद देखिए इंटेलिजेंस ग्रुप एजेंसी ऑफ यूके है और इसका हेडक्वार्टर लंदन में। अब थोड़ा सा आप जान लीजिए, हमारे यहाँ पे एक एजेंसी है जिसका नाम है रॉ, इसका फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, ये इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसकी स्थापना 1968 में हुई थी। कब हुई थी स्थापना, 1968 में। कब हुई थी, 1968 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, नई दिल्ली में। ठीक है, इसके चीफ जो है अभी जो है करंट में है, उनका नाम है रवि सिन्हा। ठीक है, और जो सबसे पहले चीफ बने थे उनका नाम है रामेश्वर नाथ राव काव। ठीक है, फर्स्ट चीफ थे। ठीक है, ये राव होगा, काव का होता है एक बार करेक्ट कर लेंगे दोस्तों, आप लोग भी चेक कर लें कि राव है कि काव है। ठीक, उसके बाद सेवन्थ न्यूज़ और सेवन्थ करंट अफेयर क्या रहता है दोस्तों, 16 सेंसस ऑफ इंडिया। थोड़ा सा ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये 16 सेंसस ऑफ इंडिया, 16 का आधा कर देंगे तो 8th हो जाएगा। ठीक है, बस याद रखने के लिए। ठीक है, एक्चुअली क्या है, 16 मतलब जो मतलब अभी तक जो इंडिया में जनगणना हुई है, मतलब जो जनसंख्या की गणना हुई है, वो अभी तक 16वीं है ये इंडिया की, मतलब पूरा ओवरऑल मिला लो, कॉलोनियल पीरियड में जब मतलब किसी के अधीन था इंडिया तब से लेके अभी तक। ठीक है, तो अगर इंडिपेंडेंट आज़ादी के बाद अगर देखा जाए तो ये हमारा 8वां है, 8th सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, अब 16 सेंसस ऑफ इंडिया 2027 है ये। ठीक है, जो कि मतलब 16th है, और 8वां सेंसस है जो मतलब आज़ाद इंडिया का है। ठीक है, इसको 2 फेज में कराने की बात हो रही है। ठीक है, होगा मतलब बराबर क्या हो रही है, होगा 2 फेज में। ठीक है, पहला फेज कब स्टार्ट होगा, 1 अक्टूबर 2026 में पहला फेज स्टार्ट होगा। इसमें क्या है, पर्टिकुलर स्टेट्स को काम मतलब स्टेट्स और यूटीज को काम किया जाए, मतलब किया जाए, जैसे लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर, ये दोनों यूटीज हो गई, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये हमारा क्या हो गया, स्टेट हो गया। तो इन चारों का दोस्तों फर्स्ट फेज में होगा मतलब जनगणना, और ये स्टार्ट 1 अक्टूबर 2026 होगा, और सेकंड फेज में सारी इंडिया को कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, जो कि होगा इसके बाद 1 मार्च 2027 को। ठीक है, स्टार्ट। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में फीचर देख लेते हैं, जो इस बार जो सेंसस हो रहा है उसका क्या फीचर है। इस बार का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस बार डिजिटली हो रहा है। ठीक है, सारे रिकॉर्ड डिजिटली, मतलब जितने भी उसमें मतलब कर्मचारी मतलब रिकॉर्ड को लेंगे, डाटा को लेंगे, वो सब उसको डिजिटली फीड करेंगे। ठीक है, तो 2011 के बाद अगर देखेंगे तो ये पहला सेंसस है। ठीक है, फर्स्ट टाइम कास्ट बेस्ड सेंसस भी इसमें होगा। ठीक है, कास्ट बेस्ड मतलब पहले क्या होता था, कास्ट में मतलब SC ST को इंक्लूड करके उनको और कुछ देखा नहीं जाता था। ठीक है, अब क्या है कि बियॉन्ड से SC ST जो होते हैं उनके अलावा भी जो भी कास्ट हैं उनको भी मतलब देखा जाएगा। ठीक है, और सेल्फ इन्यूमरेशन मतलब स्वगणना भी करने की भी मतलब इसमें सुविधा दी गई है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं सेंसस ऑफ इंडिया के बारे में, थोड़ा हिस्टोरिकल पॉइंट जो मतलब स्टैटिक पोर्शन आ सकता है एग्जाम में। तो सबसे पहले आप ध्यान रखना दोस्तों, 1872 डेट,
क्या याद रखेंगे, 1872 रेस। इस समय किसका मतलब था उस समय पे, मतलब इंडिया पे मतलब जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड मायो। इन्हीं के समय में दोस्तों पहला सेंसस हुआ था नेशन वाइड। नेशन वाइड पूरे देश में सबसे पहला सेंसस अगर कभी हुआ था तो 1872 में, किसके अंडर में, किसके मतलब कार्यकाल में, तो वो लॉर्ड मायो गवर्नर जनरल ऑफ मतलब ब्रिटिश है ना, तो उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था। उसके बाद इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि 1881 डेट, ये क्या है, ये फर्स्ट दशकीय मतलब सेंसस थी, मतलब जो हर 10 साल में जो रूल बन गया था ना बाद में कि हर 10 साल में जनगणना, तो उसी का पहला था ये 1881 में। उसके बाद ये 1891 इसी तरह चलने लगा। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, तो WC प्लोडेन। ये कौन थे उसमें जिन्होंने ये इस चीज़ को करवाया था, मतलब सेंसस कमिश्नर थे जिन्होंने इस सेंसस करवाया था, और किसके कार्यकाल के दौरान हुआ था, तो वो दोस्त हैं लॉर्ड रिपन, गवर्नर जनरल थे उस समय के। ठीक है, और भारत जब आज़ाद हुआ था तो पहला कौन सा सेंसस था, कब हुआ था, तो वो हुआ था दोस्तों 1951 में, वो भी 9 से लेके 28 फरवरी तक। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा ये कि जो पूरा मतलब सेंसस होता है, जनगणना होती है, किस एक्ट के थ्रू होता है, किसी एक्ट के थ्रू ही होता होगा, तो वो एक्ट है दोस्तों 1948 सेंसस एक्ट। ठीक, सेंसस डन अंडर दिस एक्ट। उसके बाद सब्जेक्ट जो है, ये जो सब्जेक्ट है मतलब सेंसस वाला जो मतलब जनगणना करना ये है, ये आपका हो गया यूनियन लिस्ट। और यूनियन लिस्ट किस शेड्यूल में आता है दोस्तों, ये 7th शेड्यूल में आता है। ठीक है, और सेंसस का आयोजन जो होता है वो रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया करते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों अगला 8th न्यूज़ क्या है। 8th न्यूज़ है दोस्तों, इंडिया फर्स्ट एग्री ड्रोन इंडिजेनाइजेशन हब है दोस्तों। ठीक है, मतलब ये समझ लीजिए पूरा मतलब ये घर पे ही बनेगा, मतलब देश में ही डोमेस्टिक मतलब प्रोडक्शन होगा, मतलब एग्रीकल्चर वाले जो ड्रोन होते हैं ना जो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होंगे उनके लिए। तो पहला ऐसा हब कहाँ बना है, तो दोस्तों ये चेन्नई में बनाया गया है। किस लिए बनाया गया है, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रोन्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर, बस इतना ही है। ठीक है, किसने इनॉग्रेट किया है, तो कमलेश पासवान, यूनियन मिनिस्टर। ये इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, पर इसी में मतलब इसके इनॉग्रेशन के साथ दो और चीज़ें भी इनॉग्रेट हुई है। वो है कि मतलब ड्रोन सेंटर फॉर एक्सीलेशन, ठीक है, ड्रोन सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस सॉरी, है ना, इनको भी बनाया जाएगा पूरे इंडिया में। 300 ड्रोन सेंटर भी बनाए जाएंगे, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि ट्रेन द ट्रेनर ड्रोन स्किलिंग प्रोग्राम भी चलाई जाएगी। इससे क्या होगा कि लोगों को ड्रोन चलाना सिखाएंगे और यही लोग जाके बाकियों को सिखाएंगे, जैसे मतलब ड्रोन दीदी हो गए ना, उनको सिखाएंगे ताकि उनको भी काम मिल सके। अब ड्रोन दीदी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए दोस्तों। नमो ड्रोन दीदी स्कीम आया था, ये कब आया था, 2024 में आया था। इसमें क्या है, लेडीज लोगों को मतलब ड्रोन चलाना सिखाना होता है, और जिससे कि वो अपना मतलब लिवलीहुड को चला सके। ठीक है, महिलाओं को सब्सिडी पर ड्रोन, मतलब जो अगर ड्रोन खरीदना चाहते हैं सब्सिडी पे ड्रोन दें और उनको यूज़ करना भी सिखाएं। ठीक है, उसके बाद 9th की न्यूज़ क्या आ जाता है दोस्तों, ये फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल। बस इतना जान लीजिए, ऑनलाइन सिस्टम, मतलब जल्दी से जल्दी मतलब जो बिजनेसिस या फिर मतलब उसके अलावा आप मान लीजिए कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, उन सब के लिए एक वन टाइम सॉल्यूशन, मतलब एक सिंगल प्लेटफॉर्म है सारे अप्रूवल्स के लिए, जो भी एक बिजनेस या प्रोजेक्ट लगाने के लिए ज़रूरी है, ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। और कहा गया है इसको 45 दिन के अंदर किया जाएगा। अगर नहीं हुआ तो उस प्रोजेक्ट या फिर उस मतलब बिजनेस को ऑलरेडी मतलब वैलिड मान लिया जाएगी, हाँ आपका स्टार्ट कर सकते हैं। तो पंजाब के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए दोस्तों। पंजाब है कहाँ, तो ये तो आप जानते होंगे, पर एक बार मैप में देख लीजिए तो ये रहा पंजाब। ये देखिए, ये रहा पंजाब, एकदम पाकिस्तान से सटा हुआ। ठीक है, इसके नीचे हरियाणा है, इधर जस्ट हिमाचल प्रदेश है, थोड़ी सी बाउंड्री इधर देखने होंगे आपको जम्मू कश्मीर की भी लग रही है ना, ये देखिए, है ना। और उसके बाद तो ठीक है, अब इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, राजधानी इसकी है मतलब चंडीगढ़ हो गया। गुलाब चंद कटारिया इनके गवर्नर हो गए। सीएम भगवंत मान जी हैं, आम आदमी पार्टी के है ये, मतलब भगवंत मान और मतलब अरविंद केजरीवाल जी ने मिलकर बना स्टार्ट किया है। उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली वाली सीट 117 है, राज्यसभा 7 है और लोकसभा में 13 सीट है। ठीक है, और लास्ट न्यूज़ क्या है दोस्तों, 10th, ये आईपीएल की तरह ही एक चैंपियनशिप है, अल्टीमेट टेबल टेनिस 2025 चैंपियनशिप, जो कि अहमदाबाद में हुआ है गुजरात के। और इसमें विनर कौन है, यू मुंबा, और रनर कौन है, जयपुर पैट्रियट्स। ठीक है दोस्तों, तो यही थे आज के करंट अफेयर, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, कल मिलते हैं।